Before proceeding, subscribe, share and like my channel so that you didn't miss any notification regarding future uploads of my channel. Important key points of ESIC previous year question paper. हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हाई ब्लड शुगर भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ए लिखा हुआ है और इसमें सिर्फ ई लिखा हुआ है। ये दोनों में डिफरेंस बस इंग्लिश शब्द का है। जो ए है ये है ब्रिटिश इंग्लिश और जो ई है ये है अमेरिकन इंग्लिश। इंग्लिश दुनिया में दो तरह के होते हैं, पहला ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरा अमेरिकन इंग्लिश। भारत में ब्रिटिश इंग्लिश चलता है। हाइपरग्लाइसीमिया तब बोलेंगे जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए ब्लड प्लाज्मा में, और वो ग्लूकोज का लेवल जब 11.1 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होगा तब हम बोलेंगे इसको हाइपरग्लाइसीमिया। और याद रहे जो हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स तभी विजिबल होंगे जब उसकी वैल्यू 15 to 20 मिलीमोल पर लीटर यानी कि 250 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो। हाइपोग्लाइसीमिया जिसको हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड ग्लूकोज भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश है और इसमें सी ई लिखा हुआ है यानी कि जो सिर्फ सिंगल ई लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश। ऐसे एडल्ट जिनको डायबिटीज़ हो तो उनको हम हाइपोग्लाइसेमिक तभी बोलेंगे जब उनका ब्लड शुगर लेवल 3.9 मिलीमोल पर लीटर से कम हो यानी कि 70 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से नीचे हो। ऐसे एडल्ट जिनको डायबिटीज़ नहीं है अगर उनका शुगर लेवल बिलो 2.8 मिलीमोल पर लीटर हो यानी कि 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो आफ्टर नॉट ईटिंग और फॉलोइंग एक्सरसाइज तो हम बोलेंगे उसको हाइपोग्लाइसेमिया। एक न्यू बॉर्न में 2.2 मिलीमोल पर लीटर यानी कि 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 3.3 मिलीमोल पर लीटर 60 mg पर डेयर इंडिकेट करता है कि जो न्यू बॉर्न है वो हाइपोग्लाइसीमिक है। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स पहले हैं क्लम्सीनेस, ट्रबल टॉकिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर और डेथ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी एसेंशियल वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है थायमिन को जिसका दूसरा नाम है विटामिन B1, राइबोफ्लाविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, नियासिन विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड जिसको विटामिन B5 भी बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड कोबालामाइंस जिसको विटामिन B12 बोलते हैं। विटामिन डी एक ग्रुप है फॉट सोल्यूबल सेकोस्टेरॉइड्स का। सेकोस्टेरॉइड्स बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स विथ ब्रोकन रिंग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। और विटामिन डी ग्रुप में दो कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन D3 जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, विटामिन D2 जिसको आर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन D3 सिर्फ एनिमल सोर्सेज से पाया जाता है, विटामिन D2 प्लांट सोर्सेज से पाया जाता है। ह्यूमन स्किन विटामिन D3 प्रोड्यूस कर सकता है जब उसको एक्सपोज किया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, और विटामिन D2 प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड मशरूम जब उसको एक्सपोज करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। कैल्सीफेडियोल जो कि मेन सर्कुलेटिंग फॉर्म है विटामिन डी का और इसका लेवल ब्लड में रिफ्लेक्ट करता है कि कितना कैल्सीफिडोल प्रेजेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में। विटामिन डी की डिफिशियंसी चिल्ड्रंस में बो लेग और नॉकनी लीड्स करता है और एडल्ट में विटामिन डी की डिफिशियंसी ऑस्टियोमैलाशिया और रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी को लीड करता है। बीटा कैरोटीन
जो कि एक रेड और ऑरेंज पिगमेंट है और वो प्रेजेंट होता है बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। बीटा कैरोटीन को हम प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं क्योंकि हमारा बॉडी विटामिन ए बनाता है बीटा कैरोटीन से। फैट सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन ए, डी, ई और के हैं। इसको अगर हम जल्दी याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन एडेक, ADENK। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड और L-एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो प्रिवेंट और ट्रीट करता है स्कर्वी को। ऐसे विटामिन्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं वो हैं बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई, ये प्रेजेंट होते हैं कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली जिनका कलर पर्पल हो, ब्लू हो, रेड हो, ऑरेंज हो और येलो ह्यूज हो। ह्यूज मतलब रंग। बॉडी को चाहिए टायरोसिन ताकि वो डोपामिन बनाए और ये प्रेजेंट होता है टायरोसिन आलमंड में, बनानाज में, एवोकाडो, एग, बीन्स, फिश, इवन चिकन में भी। एंटीबेरेबेरिक फैक्टर जिसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी बोलते हैं, एन्यूरिन, जो कि नाम है थायमिन का, और थायमिन को विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। बायोटीन जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बी है, जिसको हम विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं। पहले इसे विटामिन H के नाम से जाना जाता था, कोएंजाइम R के नाम से, एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर के नाम से जानते थे। विटामिन B12 जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स विटामिन है। पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। एनी एक्सेस और अनवांटेड जो विटामिन B12 होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन में। विटामिन B12 सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल आयन प्रेजेंट होता है और वो मेटल आयन है कोबाल्ट का। विटामिन B12 एक ह्यूमन सिर्फ एनिमल सोर्सेज से ही डिराइव कर पाता है। बोन में 31% वाटर प्रेजेंट होता है। क्वाशियोरकर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी विद एडिक्वेट एनर्जी इंटेक, बट मरासमस इज inadequate intake in all forms including protein. Normal mean arterial pressure MAP range is between 70 to 100 mmHg. मिल्क में विटामिन A, B, थायमिन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड, इवन विटामिन B12 भी प्रेजेंट होते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, लेकिन ये पुअर सोर्स होता है विटामिन C का, E का और आयरन का। फर्स्ट साइन ऑफ आयरन डिफिशियंसी लो सीरम फेरिटीन। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल सोर्स फूड में जैसे कि ऑयली फिश, लीवर, चीज़ और बटर। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी हमारा खुद बना सकते हैं, पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमारा बॉडी नहीं बना पाता, जिसको हमें डाइट से लेना पड़ता है। नाइन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनाइलएलानाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान एंड वेलाइन। एग, मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, चीज़, योगर्ट, सोयाबीन एंड क्यूना कंटेन्स ऑल 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। क्यूना को बथुआ बोलते हैं इंडिया में। 9 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर एलानाइन, एस्पेराजाइन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसाइन, प्रोलाइन, सेराइन, टायरोसाइन, आर्जिनाइन, हिस्टिडीन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स सिर्फ 2 हैं, वो हैं सिस्टीन और मेथियोनिन। सेलोसिस्टाइन जो कि 21st प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स है और पायरोलाइसिन 22nd एमिनो एसिड्स है। विटामिन B3 जिसको नियासिन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी डिफिशियंसी से होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा कैरेक्टराइज्ड बाय 4 Ds
पुराने बुक में 3 Ds हम लोग पढ़े थे, पर आज की बुक में आ रहा है 4 Ds। तो 4 Ds में आएगा डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। इन 1962 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इन 1982 गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें ये डिसीज़न लिया गया था कि जितने भी खाने वाले सॉल्ट हैं इंडिया में उसको सबको आयोडाइड कर देंगे बाय 1992 तक। मिड डे मील स्कीम covered by National Food Security Act 2013 एंड मिड डे मील स्कीम का एम ये था टू एनहेंस एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल लेवल अमंग स्कूल एज चिल्ड्रंस। ठीक, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा इसको पैसे मिलते हैं और ये लॉन्च किया गया था ऑन 15 अगस्त 1995 को। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया में इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ किड्स कमिंग टू प्राइमरी स्कूल, और ये हुआ था 1962 टू 1963 के बीच में। थिरू के कामराज जो कि 3rd चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, उनके टाइम ये मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और इन्होंने पहले चेन्नई में इसको स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जितने भी तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट थे सबको कवर अप करते गए। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी निकलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलते हैं। प्रिजर्वेटिव्स are added in foods for preventing rancidity, mold growth and spoilage। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कॉमनली किचन में पाए जाते हैं और क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल होते हैं और उनको यूज़ करने से हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल हैं सॉल्ट, विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, हनी, शुगर एंड वुड स्मोक। जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो मैनमेड होते हैं और ये अननेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इनको यूज़ करने से एक हेल्थ रिस्क होता है क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। सॉर्बेट, सल्फाइड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोएट एसेट्रा सब एग्जाम्पल हैं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स के। टीनिया सेगिनाटा जिसका दूसरा नाम है बीफ टेपवॉर्म, टीनिया सोलिया जिसका दूसरा नाम है पोक टेपवॉर्म, टीनिया एसियाटिका जिसका दूसरा नाम है एशियन टेपवॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लॉन्च किया था इन 1954 में, पर ये केम इनटू इन इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 1955। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था इन 1986 में ताकि जो कंज्यूमर की जितने भी दिक्कत हैं वो बहुत जल्दी तरीके से और सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। कीटोजेनिक डाइट जिसमें हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है जो कि प्राइमरीली यूज टू ट्रीट और कंट्रोल एपिलेप्सी इन चिल्ड्रंस। जो विडाल टेस्ट होता है वो डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर के लिए होता है। वेल फेलिक्स टेस्ट used for diagnosis of recurrential infection। मोनोन्यूक्लियर स्पॉट टेस्ट जिसको मोनोस्पॉट टेस्ट भी बोलते हैं, ये एक रैपिड टेस्ट है फॉर इन्फेक्टिशियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। पॉल ब्यूनिल टेस्ट used for detecting heterophil antibodies in infectious mononucleosis। Cold pressure test is used for measuring change in blood pressure। Maloney test used for determining hypersensitivity to diphtheria toxoid। Schick test is used to find out immune status against diphtheria, that is person has developed some immunity to diphtheria or not। Montauk's test जिसको मेंडल मोंटॉक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं,
ये यूज़ होता है स्क्रीनिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस में। लेप्रोमिंट स्किन टेस्ट जो कि हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि पर्सन को लेप्रोसी किस टाइप का है। फ्राइड टेस्ट डेवलप्ड बाय विल्हेल्म सिगमंड फ्रॉइड इन 1925, जो कि एक जर्मन डर्मेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट डेवलप किया था। अब हम जानेंगे ये लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम होता क्या है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में LGV भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है क्लाइमेटिक बुबो डुरांट निकोलस फेवेरे डिजीज़, पोराडेंटाइटिस इंग्विनेल, स्ट्रूमोस बुबोस, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रोकोमैटिस, और इसके सब टाइप्स इन्वेसिव सेरोवार्ड्स L1, L2, L2A, L3 इसको कॉज करते हैं। ब्रूसेला माइक्रो एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMAT बोलते हैं, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट का जिसको SAT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू ब्रूसेला स्पीशीज। डिप्लोपिया जिसको डबल विजन और मोनोओक्युलर बोलते हैं, इज डिफाइंड एज डबल इमेज इज परसीव्ड बाय एन आई। माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली साइन डबल विजन है, साथ में ही ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। ग्रेव डिजीज कॉजेज वर्टिकल डिप्लोपिया। वर्टिकल डिप्लोपिया में एक इमेज के ऊपर एक इमेज पर्सन को दिखता है। राफो राफ 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 राफी ओरोराफी राफी, ये सब का ग्रीक मतलब होते हैं सूचर, स्टिचिंग, जॉइनिंग इन अ सीम। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई जिसको हम हैंसेन बैसिलस पायरिली के नाम से भी जानते हैं, ये कॉज करता है लेप्रोसी को। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, और ये एक एरोबिक बैसिलस है जो कि एक रॉड शेप का होता है। सिसिस्टोम्स जो कि कॉज करते हैं स्विमर इच को, जिसका दूसरा नाम है सर्कैरियल डर्मेटाइटिस, जो एक तरह का शॉर्ट टर्म एलर्जिक इम्यून रिएक्शन इनिशिएट करता है ह्यूमन के स्किन पर। वॉर्म लोआ लोआ जो कि एक तरह का राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म को हम नेमाटोड के नाम से भी जानते हैं। वो कॉज करता है लोआ लोआ फिलियारिसिस को, जो कि एक स्किन और एक आई डिजीज़ है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई जो कॉज करता है अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस को, जिसका दूसरा नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा क्रूजी जो कॉज करता है अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस को, जिसका दूसरा नाम है चागस डिजीज़। इस दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस को कॉज करेगा, और ट्राइपैनोसोमा क्रूजी अमेरिकन को। यहाँ पे क्रूजी आया मतलब सी से है स्टार्ट, तो ये चागस भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों को आप याद कर सकती हो बिना स्पेलिंग याद किए। ट्रियाटोमिनियाई एक ऐसे इंसेक्ट है जो मोस्टली स्प्रेड करते हैं चागस डिजीज़ को, और ट्रियाटोमिनियाई का दूसरा नाम है कोन नोज बग, किसिन बग, एसासिन्स बग और वैम्पायर बग। और इसे किसिंग बग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस को मोस्टली प्रीफर करते हैं बाइट करना अराउंड माउथ और आइज़। फैक्ट्स अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी। विस्ट्रल लेशमैनियासिस जिसको काला आज़ार, ब्लैक फीवर और दमदम फीवर के नाम से जानते हैं, ये एक सीवियर फॉर्म है लेशमैनियासिस का। अगर इसे हम अच्छे से नहीं ट्रीट करेंगे और डायग्नोस नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। एडम्स स्ट्रोक डिजीज़ जिसको स्ट्रोक एडम्स डिजीज़ भी बोलते हैं, इज़ अ कंडीशन दैट लीड्स टू फेंटिंग और सिंकोप एंड सम टाइम कन्वर्जन टू। अब यहाँ सिंकोप का मतलब क्या है? सिंकोप हम तब बोलेंगे
जब ब्लड प्रेशर कम होने से पेशेंट टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करेगा। मिट्राल वल्व प्रोलैप्स, जिसको बार्लो सिंड्रोम भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ द वल्व बिटवीन द हार्ट अपर एंड लोअर लेफ्ट चैम्बर। बेचेट्स डिजीज़ जो एक तरह का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, इसमें मल्टीपल बॉडी पार्ट्स हमारा बॉडी का इफेक्ट होता है और इसके सिम्टम्स इंक्लूड्स हैं, वो हैं पेनफुल माउथ सोर, जेनाइटल सोर, इन्फ्लेमेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ आई एंड अर्थराइटिस। बेचेट डिजीज़, जिसका दूसरा नाम है बेचेट सिंड्रोम और मॉर्बस बेचेट्स एडामडियासिस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और इसको सिल्क रोड डिजीज़ भी बोलते हैं। अब हम रिवीजन करेंगे ESIC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। पहला, एंटीबेरिबेरिक फैक्टर, एंटी न्यूरेटिक वाइटामिन्स और एन्यूरिन इज नेम ऑफ। विटामिन B1 को हम एंटीबेरिबेरिक फैक्टर के नाम से जानते हैं और विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमिन। तो आंसर इज डी, बोथ A and B। Second, vitamin biotin is commonly called. Answer is D, all of the above. Third, which vitamin contains cobalt atom and has only animal source? So its answer is D, vitamin B12। और याद रहे साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 का एक सिंथेटिक फॉर्म है। 4, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। आंसर इज बी, 1962। प्रेजेंटली हम नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम को नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। Fifth, which of the following is not class 1 food preservatives? याद रहे इसमें नॉट पूछा है, तो इसका आंसर है डी, एसिटिक एसिड। Sixth, suffix ओराफी means। आंसर इज बी, repair or suture of body parts। Subscribe my channel and hit notification bell icon so that you didn't miss any future uploads of my channel. Till then, see you soon.